क्लास में रासायनिक समीकरण को संतुलन करना सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ सूत्र सब बनाना सीख लेते हैं। और जो अबाउट सारणी मेंडलीफ का है उसमें 118 तत्व होता है। जो तत्व अपने क्लास 10th में काम आएगा उस तत्व के बारे में ट्रिक के साथ याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये चीज आप याद रखेंगे 20 गो तत्व। ठीक है, 20 गो तत्व फिलहाल आप याद रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है याद करना, यानी ये चीज याद रखना है, इसको रट जाना है आपको। जैसे है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसी प्रकार से 20 को याद रखना है। ठीक है, क्रम से 20 को आप याद रखिएगा। जैसे है 1 2 3 4 5 6 जो नंबरिंग किया गया है 20 तक, ये तत्व का क्रमांक संख्या है। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, हीलियम आपका 2 नंबर पर है, लिथियम आपका 3 नंबर पर है, बेरिलियम 4 नंबर पर है, बोरॉन 5 नंबर पर है, कार्बन 6 नंबर पर है। इस तरह से जो है आपका ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, फ्लोरीन 9 नंबर पर है, नियोन 10 नंबर पर है, मैग्नीशियम 12 नंबर पर है, सोडियम 11 नंबर पर है, क्लोरीन 17 नंबर पर है। उसी प्रकार से आर्गन आपका 18 नंबर पर है, के मतलब पोटेशियम आपका 19 नंबर पर है, सी मतलब कैल्शियम आपका 20 नंबर पर है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है हम ये मेंडलीफ का अबाउट सारणी बनाए हैं। जितना तत्व अपने को क्लास 10th में पढ़ना है उतना ही तत्व के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसी में से आपका क्लास 10th का जो साइंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बात भी लिखा गया है कि अभी काम का नहीं है, यानी यहाँ पर कुछ तत्व छोड़े हैं। 1 2 के बाद बीच में 12 तक गायब किए हैं। 3 से 12 तक वो अपने काम का भी नहीं है, और 13 से लेकर के 18 तक में काम का है। वो भी इसमें भी पूरा काम का नहीं है। जो काम का है उसके बारे में फुल डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे भी होता है, तो वो सब नहीं पढ़ना है, वो सब क्लास 11 12 में इसके बारे में पढ़ना है। तो जितना हम यहाँ पर लिखे हैं उसी के बारे में पढ़ना है। देखिए बात है कि इस सब चीज को पहले याद कैसे करेंगे। ये जो है तत्व यहाँ पे मेंडलीफ का अबाउट सारणी में जो तत्व यहाँ पर हम लिखे हैं, इस तत्व को याद कैसे करेंगे। जैसे पहला है, पहला वर्ग में आता है HLINAKRBCSFR। दूसरा में आता है BEMGCASRBARA। ठीक है, तो इसको याद रखने का हम कुछ ट्रिक जो है ये सारा का ट्रिक लिखे हैं। देखिए ये ट्रिक जो है ये आपका अपना हिसाब से हो सकता है, TRIC है ना। ये ट्रिक जो है आप अपने से भी बना सकते हैं जैसे आपको याद रहे। ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग ट्रिक होता है। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं। पहला जो है वर्ग को याद रखने के लिए लिखे है लीना के रब से फरियाद। तो है माने H, ली मतलब LI, NA मतलब ना है तो NA, और के मतलब के, रब मतलब अरबी से तो SE, और फरियाद मतलब FR। बस वही है लीना के रब से फरियाद। तो ये लाइन से आप याद रख सकते हैं कि है मतलब H लेना है, ली मतलब LI देना है, ना मतलब NA देना है, के मतलब के देना है, फरियाद रब मतलब RB, से मतलब CS, फरियाद मतलब FR। ठीक है, तो इस तरह से। उसी प्रकार दूसरा में है BEMGCASRBARA। तो इसका ट्रिक हो जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा BE का मतलब बेटा समझिएगा, मांगे मतलब MG समझिएगा, कार मतलब CA, स्कूटर मतलब SR, बाप मतलब BA, राजी मतलब RA। तो इसी है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस तरह सब याद रखने का ये सब ट्रिक है। तीसरा देख लीजिए, जो कि 3 नहीं कहिए, इसको 13 कर लीजिए, क्योंकि वर्ग 13 में है बाल गए इंडिया थाईलैंड। मतलब इस तरह से इसका ट्रिक बना हुआ है, बाल गए इंडिया थाईलैंड। तो बाल में होगा B, और बाल का BAL, तो B अब AL, गए तो GA, इंडिया IN, थाईलैंड TH। तो ये बाल गए इंडिया थाईलैंड BAL GA IN TH। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। 14 के लिए देखिए, 14 के लिए यहाँ पर क्या लिखे, कहे शिव जी सुनो प्रभु। तो देखिए कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे मतलब सी, शिव जी मतलब SI,
जी मतलब जी, ई सुने मतलब ऐसा है ना, प्रभु मतलब पृथ्वी। तो इस तरह से ये आपका तत्व याद हो जाएगा इस ट्रिक से। फिर यहाँ पर है वर्ग आपका जो है 15 में है नाना पापा असलम सब बीमार। तो नाना, नाना से एन हो गया, पापा से पी हो गया, असलम से एस हो गया, सब से एस भी हो गया, बीमार से बी आई हो गया। इस तरह से याद करने का ट्रिक है। ओल्ड स्टाइल से टिपो, मतलब तो स्टाइल स्टाइल मार कर टिपना है, वही है ओल्ड स्टाइल से टिपो। तो ओल्ड तो ओ स्टाइल देखिए एस से एस ई टिपो, तो टी ई पो पी ओ, बस कंप्लीट। 17 में FCL देखिए क्या है 17 के लिए, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। तो देखिए फूफा का F, कल का CL, ब्रेड का BR, इमली का I, आटा का AT, लाए का नहीं देना है। तो इस तरह से याद रखने का ये सब ट्रिक है। देखिए 18 के लिए क्या है, HENEARKRXERN, इसका है हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। तो हीना से HE, नीना से NE और से AR, करीना से KR, एक्सरे से XE और रंगीन से RN। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ये सब ट्रिक बुक में नहीं है, समझे, ये अपना से बनाया जाता है तो किस तरह से याद हम रख सके, याद रखने में आसानी हो। क्योंकि एक साथ इतना चीज को याद रखना जो है थोड़ा सा क्या है, भिड़ा काम हो जाता है ना। इतना तत्व के एक साथ याद रखना थोड़ा सा भिड़ा हो जाता है, इसलिए कुछ ट्रिक बना देना अच्छा रहता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके मदद से सूत्र बनाना सीखेंगे। कैसे सूत्र बनाएंगे वो देखिए। सूत्र बनाने के लिए हम ये वाला पहला वर्ग और दूसरा वर्ग लेंगे और इधर से 16वां और 17वां लेंगे। तो देखिए ये पहला वर्ग में जो है आपका यहाँ है लीना के रब से फरियाद। तो इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ही देता है, तो देता है तो लेने वाला होना चाहिए ना। तो लेने वाला होगा तब ना दोनों के साथ सूत्र बनेगा। तो लेने वाला देखिए इधर से एक 16 वर्ग का तत्व है, एक 17 वर्ग का तत्व है जो लेने वाला है, लेने वाला है। तो यानी 16 वर्ग और 17 वर्ग इलेक्ट्रॉन लेगा। 16 वर्ग और 17 वर्ग जो है, 16 वर्ग और 17 वर्ग का तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है और एक पहला वर्ग और दूसरा वर्ग का देता है। तो लेने वाला देने वाला के साथ हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं और उसी से बनता है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि हम हाइड्रोजन को इससे बनाना शुरू कर दे, अगर वर्ग 16 के सभी तत्व से, देखिए। लेकिन हाँ एक और बात ध्यान रखेंगे, जो हम यहाँ पर गोल यानी कुछ कलर करके इस तरह से बनाए हैं, यहाँ पर भी बनाए हैं, ये आपका रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक है। जो ये है ये आपको ज्यादा डार्क करके दिखाए हैं, ये आपका रेडियो सक्रिय तत्व है। और ये जो है यहाँ पर ये भी आपका रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व मतलब क्या, सूत्र जब बनाएंगे ना तो ये क्या है, ये आप ये रेडियो सक्रिय तत्व के साथ सूत्र नहीं बनेगा, ठीक है। बहुत सक्रिय धातु है ना, इसके के साथ सूत्र नहीं बनेगा, रेडियो सक्रिय के छोड़ करके बाकी से बनेगा, है ना। अब यहाँ से देखिए, अब मान लीजिए कि हम हाइड्रोजन को बनाना चाह रहे हैं इससे, जो आपका है 16 बार का तत्व, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जो है ये लेता है और वो देता है, तो लेता देता में बनेगा। तो देखिए हाइड्रोजन में जो है ये एक इलेक्ट्रॉन, देखिए पहले समझते हैं थोड़ा सा, एक इलेक्ट्रॉन देता है। हम बना रहे हैं 16 के तत्व के साथ, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये लेता है। तो देखिए सूत्र कैसे बनाएंगे, देखिए इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा, इतना ही काम है, बस विशेष कुछ नहीं है, बहुत आसान काम है। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चलाएगा, तो क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 गो है, तो ऑक्सीजन पर 2 गो जो है वो हाइड्रोजन पर चलाएगा, तो हाइड्रोजन 2 बार हो जाएगा। और हाइड्रोजन पर एगो है तो ये ऑक्सीजन पर चल जाएगा, तो हाइड्रोजन पर एगो है तो ये ऑक्सीजन पर चल जाएगा, तो एक बार ऑक्सीजन हो गया, तो H2O एक सूत्र बन गया जो जल का सूत्र है। उसी प्रकार हाइड्रोजन को हम क्या है एस यानी सल्फर के साथ भी बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन पर देखिए, फिर हाइड्रोजन पर तो जानते हैं कि एगो होता है, और सल्फर पर क्या होता है, सल्फर पर 2 गो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये लेता है, हाइड्रोजन देता है, ये बात जानते हैं, हाइड्रोजन देता है और ये लेता है, वर्ग 16 का तत्व यही ना करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका 2 गो इस पर चलाएगा तो H2 हो जाएगा, और एक का एगो चलाएगा तो पर होता है H2SO हो गया, ये सूत्र बन गया। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए, अब देखिए अगर मान लीजिए हाइड्रोजन को फिर हम इसके साथ करें, तो
क्योंकि He है ना, तो He तो हाइड्रोजन, इसका जो है इलेक्ट्रॉन उस पर, इसका दो इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन पर चल जाएगा तो H2, और उसका एगो हाइड्रोजन वाला एगो जो है इस पर चलाएगा तो एक के बाद He हो जाएगा। इस तरह से बनाते हैं। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन को पूरा के साथ बनाए लेकिन ये रेडियो सक्रिय के छोड़ को 16 के पूरा तत्व के साथ बनाइए रेडियो सक्रिय के छोड़कर, या 17 के तत्व को पूरा के साथ बनाइए रेडियो सक्रिय छोड़कर। मान लीजिए हाइड्रोजन को हम बना रहे हैं वर्ग 17 के साथ, तो वर्ग 17 में मान लीजिए हाइड्रोजन, तो आप जान गए कि हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम मान लीजिए 17 के साथ बना रहे हैं, तो फ्लोरीन जो है, ये फ्लोरीन आपका एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है देता है। अब बताइए, एक वाला एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, एक वाला एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा, ठीक है। इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसमें, इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसमें, तो सद्धी बद्धी हो गया, तो बात क्या हुआ, वही रह गया। तो यानी यहाँ से क्या हो गया, HF ही बन के रह गया। ये क्या हुआ, HF ही बन के रह गया, बात बराबर हो गया, ठीक है। तो ये बात बराबर रह गया। अगर मान लीजिए फिर हाइड्रोजन को हम, और मान लीजिए हाइड्रोजन को Cl के साथ करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा Cl HCl, ये हो गया आपका। अगर मान लीजिए फिर अगर हाइड्रोजन को हम बनाना चाहे Br के साथ, तो HBr हो जाएगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का बात है, तो इसका इसमें चल गया, उसका उसमें चल गया, तो बात सद्धी बद्धी हो गया। यहाँ पर दूगो है तब ना, इसमें दूगो को दर्शाना पड़ता है, एगो के लिए एक लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, तो एक लिखिए यहाँ लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक हम सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बनाए, अब सब के साथ, पूरा को वर्ग 16 के साथ बना लीजिए, ये पूरा को वर्ग 17 के साथ बना लीजिए, फिर वर्ग 2 को वर्ग 17 के साथ बना लीजिए, फिर वर्ग 2 को वर्ग 16 के साथ बना लीजिए, मतलब 16 17 के साथ ही दोनों को बनवाते रहिए, सूत्र बन जाएगा। खाली आप छोड़ दीजिएगा रेडियो सक्रिय तत्व को, खाली छोड़ देना है, ठीक है। रेडियो सक्रिय तत्व के साथ नहीं बनाइएगा। इसलिए हम हाइड्रोजन को अभी तक बनाए हैं ना, सिर्फ हाइड्रोजन को। तो मान लीजिए कि हम Be का बनाए, Be का अगर हम बनाएंगे, Be का, ये Be जो है 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है। और मान लीजिए Be को हम बना रहे हैं इसके साथ, वर्ग 16 के साथ, 16 के साथ, तो वर्ग 16 में वो है पहले ऑक्सीजन है, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन आपका लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्या होगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा Be, देखिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तो Be2 O2 हो जाएगा। बस इलेक्ट्रॉन खाली इसके वाला इसके पास, इसके वाला इसके पास, और